नमस्कार, मेरा नाम वैद्य प्रिया अग्रवाल। मैं चक्रपाणी आयुर्वेद से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा में। आज हम एक ऐसे औषधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आयुर्वेद में तो प्रसिद्ध था ही, लोगों में भी बहुत प्रचलित हो गया है कोरोना वेव के दौरान। तो हम आज उस औषधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह औषधि है गुडुचि। तो आइए जानते हैं गुडुचि के बारे में। गुरुजी हमारे आयुर्वेद जगत में एक महत्वपूर्ण औषधियों में से एक है। सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर त्वक विकारों में हर किसी सभी विकारों में इस्तेमाल किए जाने वाली औषधियों में से एक है। गुरुजी आम भाषा में गिलोय कहा जाता है और संस्कृत में उसे गुरुजी कहा जाता है। गुरुजी का मतलब है जो पूरी हमारे शरीर की जो रक्षा करता है वो है गुरुजी। बोटेनिकल नेम उसका टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया है। संस्कृत में उसे अमृता भी कहा जाता है, वो इस कारण से क्योंकि वो अमृत के समान गुणकारी है। आपको पता होगा कि गिलोय एक बेल है जो कि झाड़ों पे बेल उगती है। तो फिर अगर हम उसकी टहनी है उसके टुकड़े करेंगे तो हमें जो ये फोटो में दिख रहा है चक्र के समान वो दिखता है। तो इसी कारण से इसका नाम चक्र लक्ष्मी का भी पड़ा है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से इसका टेस्ट है थोड़ा सा तीखा कड़वा और थोड़ा सा कशीला। क्वालिटीज में वो पचने में हल्का है, मॉइस्ट है और थोड़ा सा चिकनाहट है। तासीर में वो थोड़ी सी गर्म है और वात पित्त कफ तीनों दोषों को कम करने वाली इसमें गुण है। ऐसा कहा जाता है कि जो गुडुचि नीम के झाड़ पे उगती है वो गुडुचि में ज्यादा थोड़ा सा कड़वापन ज्यादा आता है और उसके गुण थोड़े और बढ़ जाते हैं। साथ ही उसमें जो नीम के मेडिसिनल वैल्यूज हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। हमारे आचार्य सुश्रुत सर्जरी के आयुर्वेद सर्जरी की शुरुआत जिसने की उन्होंने की थी, वो अपने सुरचरिंग में मतलब टांकों में अगर कोई भी घाव हो जाता था उन टांकों में गुडुचि के जड़ों का इस्तेमाल करते थे। वो इसलिए क्योंकि एक तो वो पतले थी, जड़ें बहुत पतली होती हैं गुडुचि की और वो स्ट्रांग भी होती हैं। साथ ही में उनमें वुंड हीलिंग मतलब घाव भरने की क्षमता भी रखते हैं। तो इस कारण से उसका इस्तेमाल किया जाता था सुचरिंग में। आप सभी जानते होंगे कि गुडुचि का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इम्यूनिटी के लिए किया जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ा देती है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस से जूझ रहा हो या फिर उनको घबराहट होती है, आते जाते घबराहट हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है और बार बार छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, तो उनके लिए गुडुचि बहुत उपयोगी है। उसमें इथेनॉल एक्सट्रैक्ट पाया जाता है जिसके कारण वो एंटी स्ट्रेस का काम करती है। साथ ही में वो आपकी मेमोरी को भी बढ़ाती है और आपको शांत रहने के लिए भी सहायता करती है। गुडुचि में एक और खासियत पाई जाती है कि वो उसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एंटी ट्यूमर मतलब क्या है कि अगर किसी कोई कैंसरस सेल होते हैं शरीर में, तो अगर ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे सेल्स सक्रिय करते हैं जो कि सेल्स ऐसे सक्रिय करते हैं जो हमारे जो कैंसरस सेल्स हैं उनको खत्म कर सकें, उनको मार सकें, वैसे टाइप की सेल्स को वो सक्रिय करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर कुछ स्वादिष्ट भोजन बन रहा हो तो फिर हम उसे ज्यादा खा लेते हैं या फिर हमें भूख नहीं लगती फिर भी हम बिना सोचे समझे खाना खा लेते हैं। जब भी मन किया कि कुछ स्वादिष्ट दिखा, समोसे कचौरी दिखे, हम खा लेते हैं। या फिर अगर भूख भी नहीं लग रही हो रात को ऐसे कुछ भी खा लेते हैं या जो हमें पसंद है और उसी के कारण हम खा लेते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि हम ऐसे चीजें खा लेते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हो या फिर इतने क्षमता नहीं हो और फिर भी हम खाते जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारी पाचन क्रिया थोड़ी गड़बड़ा जाती है। खाना पचता तो है पर थोड़ा सा खाना का अंश होता है वो पचता नहीं है और वो हमारे पेट में रहता है। तो वो धीरे 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 सड़ते रहता है और उसको हम आयुर्वेद में आम कहते हैं। तो
ये आम होता है कि जो बीमारियों को उत्पन्न कर सके वो ऐसी क्षमता रखता है। तो गुरुजी इस आम को पाचन करता है, वो उस आम का पाचन करके हमारे पाचन क्रिया को एक तो सही करता है, साथ ही अगर कोई इंसान अगर एसिडिटी हो या फिर अल्सर्स हो तो उसमें क्या करते हैं कि वो एसिडिटी को तो एक तो कम कर देते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि उनमें गुरुजी में घाव भरने की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जिससे वो अल्सर जो होते हैं उनका घाव भर भी देते हैं और आगे से फ्यूचर में कभी अल्सर हो नहीं जाए इसके लिए वो एसिडिटी को भी नियंत्रण रखते हैं। तो इसीलिए हमारे पाचन क्रिया में गुरुजी सहायता करती है। गुरुजी में एक और एंटी ऑस्टियोपोरोटिक एजेंट है, तो फिर वो क्या करते हैं कि हमारे जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत गुणकारी है, और जो भी ऐसे संबंधित बीमारियां होती हैं, घुटनों का दर्द होता है जिसमें सूजन होती है वगैरह, तो उनमें गुरुजी का उपयोग किया जाता है। ये सब आप जानते ही होंगे कि बुखार में बहुत काम उपयोगी है। अगर किसी को बार बार बुखार होते रहता है, 2 दिन बुखार नहीं है फिर तीसरे दिन बुखार आ जाता है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार हो रहा हो, तो फिर उसमें वो बहुत उपयोगी है। साथ ही अगर किसी को एलर्जी होती हो, बार बार छींके मारते हो, या फिर उनके नाक से बार बार पानी बहता हो, खुजली होती हो, या फिर सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं उनके 10-12 छींके एक साथ आ जाती हैं, किसी प्रकार की एलर्जीज हो, तो उसमें भी गुरुजी को हम यूज करते हैं। और सांस जो भी अस्थमा की बीमारी है या फिर कफ हो जाता है तो उसमें भी उसका उपयोग करते हैं। अगला एक और गुरुजी का गुण ये है कि उसको डायबिटीज में भी यूज किया जाता है। डायबिटीज में एक्चुअली क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो सही से पचता नहीं है, तो उसके कारण ग्लूकोज लेवल बढ़ते जाता है। तो गुरुजी क्या करता है कि ग्लूकोज के जो पाचन है उसको पचाता है और हमारे ग्लूकोज लेवल को थोड़ा कम करता है, तो इससे हमारे जो डायबिटीज है उसमें नियंत्रण करते हैं। और अगर किसी को ज्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए हो, जैसे कि नसों में थोड़ा सा तकलीफ है या फिर पाचन क्रिया में तकलीफ हो जाता है डायबिटीज की वजह से, तो उसमें भी गुरुजी का उपयोग किया जाता है। अगर किसी की हार्ट बीट्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती हैं, कम होती हैं, या फिर कम ज्यादा होती रहती हैं लगातार, या फिर एकदम 100 हार्ट बीट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा गुरुजी उसमें ये काम करता है। वो एक तो उसको हृदय कहा जाता है, मतलब वो दिल की रक्षा करता है, और उसमें अगर कोई बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, तो उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। आयुष प्रद है वो, मतलब वो अपने आयुष को बढ़ाता है, लाइफ को बढ़ाता है, और आंखों की बीमारियों में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। गुरुजी अगर किसी को दाद खुजली हो या फिर बहुत दिनों से कोई त्वचा की बीमारी हो जो लगातार बढ़ती जा रही है, उन्होंने दिखा लिया और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर वो गुरुजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुजी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है गुरुजी। उसमें पाए जाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, लाइकोपीन, कैरोटीन वगैरह एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हो जाती है उसमें, और वो झुर्रियां हो या फिर आंखों के नीचे दाग धब्बे हो, पिंपल्स हो, तो फिर उसके लिए उसको उपयोग कर सकते हैं, और इससे हमारे त्वचा को निखार आती है और फ्लॉलेस स्किन देती है। कुछ दिन पहले हमारे इसमें अफवाह फैली गई थी कि गुरुजी के कारण लीवर पे खराब दुष्प्रभाव पड़ा था, जिससे उनको दिक्कत हुई थी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक अफवाह थी। और उसके बाद में आयुष मिनिस्ट्री ने भी उसके ऊपर ये कहा गया था कि अफवाह है, उनको किसी और कारण से उनके लीवर को डैमेज हुआ था, उनके लीवर और नुकसानदायक किसी और कारण से हुए थे, गिलोय के वजह से बिल्कुल नहीं हुआ था। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि गुरुजी एक मीन्स जो अगर किसी को लीवर में नुकसान हो गया तो उससे भी उसको बचाव करते हैं, ना कि कभी को उसको लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। बल्कि हमारा मीन्स गुरुजी उसके अगर किसी को लीवर के संबंधित हेपेटाइटिस हो गया है या फिर जॉन्डिस हो गया है, एनीमिया हो गया है, तो उसमें वो उपयोग किया जाता है। अगर किसी के लीवर के फंक्शंस हैं जो वो लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो उनको नॉर्मल करने के लिए भी गुरुजी का उपयोग किया जाता है।
लीवर एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो कि अपने आप जनरेट होता है। सपोज कोई थोड़ा सा शराब पीते हो या फिर किसी कारणवश उनका लीवर थोड़ा डैमेज हो गया है, तो फिर उस लीवर में लीवर को डैमेज होने के कारण लीवर अपने आप उसको सही कर देता है और रीजेनरेट कर देता है। तो वो अगर वो रीजेनरेशन को थोड़ा सा और एक्सेलरेट करने के लिए गुरुजी का हम उपयोग कर सकते हैं। तो गुरुजी लीवर के लिए बहुत बहुत फलदायक है और वो बहुत उपयोगी है लीवर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मामूली सा जो हमारा बेल दिखता है गुरुजी, हम सोचते हैं कि तो मामूली सा बेल है और इसमें कुछ ये फायदे नहीं होंगे, बट उनमें कई गुणकारी उपयोग हैं जो कि मामूली से में हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट